ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है और बहुत बड़ा धोखा आपके साथ हो चुका है। आप ये ध्यान से देखेंगे परीक्षा संबंधी दिशा निर्देश में क्या दिया है। पूर्ण रूपेण अंतिम चयन परिणाम, मुख्य और प्रावधिक का अंतिम चयन, मतलब ये दोनों। पूर्ण रूपेण अंतिम चयन परिणाम का मतलब मुख्य और प्रावधिक भाग घोषित होने के बाद ही अभ्यर्थियों को इस समस्त श्रेणियों के प्रावधिक, मुख्य परीक्षा का कट ऑफ और साक्षात्कार संबंधी स्कोर कार्ड, यानी मेंस का जो कितनी कट ऑफ गई है मेंस की, ये आपको कब, जब पूरा रिजल्ट आ जाएगा जो आपका प्रावधिक का है और मुख्य का है। स्कोर कार्ड कब दिखाई जाएंगे, जिसकी आंदोलन में मांग हुई थी, वो जब पूर्ण 87-13 का पूरा सॉल्व हो जाएगा। पहले ही स्पष्ट कर दिया, यानी स्पष्ट रूप से जो आंदोलन हुआ था उसको सबसे पहले नकारा। इन्होंने क्या किया, पोस्ट की मांग थी उसको हंसी मजाक में उड़ा दिया, स्कोर कार्ड की मांग थी उसको इसमें शामिल करके आपको कहा, चैलेंज किया कि तुम हो कौन बोलने वाले। अभी तो रुक जाओ, सबसे बड़ा पॉइंट तो अभी आने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के कट ऑफ अंक, क्या, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के कट ऑफ के अंक, साक्षात्कार के प्राप्त अंक से संबंधित जानकारी, पूर्ण रूपेण अंतिम चयन परिणाम, यानी अब आपको प्री में कितना कट ऑफ गया, ये भी प्री का अभी तक स्कोर कार्ड आ जाता था, तुरंत कट ऑफ पता चल जाता था कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे थे। अब हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारे मार्क्स कितने थे। दूसरा, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि प्री का कट ऑफ कितना गया है। और ये कब पता चलेगा, अंतिम चयन के बाद नहीं, जब 87-13 का फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हमें पता चलेगा कि भाई हमारे मार्क्स कितने थे। यानी अब आपको ज़िंदगी में 5-6 साल तक यही नहीं पता चलेगा कि प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया था। दूसरा, आपको यही नहीं पता चलेगा कि मेंस का कट ऑफ कितना गया था, प्री में आपके मार्क्स कितने आए थे, ये कुछ भी नहीं आपको पता चलेगा। तो ये लो, अच्छा हो गया ना आपके लिए, इतना अच्छा काम किया। अब मैं गारंटीड कह सकता हूँ आयोग ने अपनी जुगाड़ की पूरी व्यवस्था बना ली है। प्री में जिसके मार्क्स बढ़ाने हैं उसके आराम से बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि 5-6 साल बाद खुद भूल जाओगे आपकी किस तारीख को नोटिफिकेशन आया था, कौन सी भर्ती हो गई। आपको याद है कि 2018-2017 में कौन सी भर्ती हुई थी, किसके कितने मार्क्स थे। जुगाड़ की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। अब प्रीलिम्स में भी चलेगी। अभी तक ये था कि मेंस इंटरव्यू में ही कर रहे थे, अब प्रीलिम्स में भी जुगाड़ की व्यवस्था पूरी हो गई। प्री में आपको मार्क्स ही नहीं पता चलेंगे, करते रहो क्या कर लोगे। अब जो अभी आपका क्या होता था, आपको पता चल जाता था कि मान लो 78 से कट ऑफ गई है, आपके 77 क्वेश्चन है, आपत्ति लगी कोई क्वेश्चन है तो आप कोर्ट पहुंच जाते थे। अब आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ना तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि कट ऑफ गई कितनी है, मेरे मार्क्स कितने हैं, आपको यही नहीं पता चलेगा। सब गोलमाल कर दिया है दोस्तों। लड़ना जरूरी है, अब लड़ना जरूरी है। इससे पहले मैंने वीडियो में बोला था सारी चीज़ें थी, लेकिन दोस्तों आयोग स्पष्ट रूप से, ये सरकार आपको बेवकूफ़ बना रही है, आपको मूर्ख बना रही है। और जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं ना, जो लोगों को, बहुत लोग सांत्वना देते हैं कि 158 है, आपको एक ही सीट लेनी है, वो एक सीट नहीं मिलेगी आपको। इसमें 1387 में आधी बर्बाद हो गई, आधी बिच जाएंगी। लो, मैं खुल के कह रहा हूँ, आधी सीट बेच देगा ये आयोग। हाँ, जब हमें पता ही नहीं पड़ेगा, मतलब पारदर्शिता ओपन होने की वजह पारदर्शिता को और कम किया जा रहा है, पारदर्शिता को बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। ये किस प्रकार से निकम्मी हरकत की जा रही है आयोग के द्वारा। दोस्तों, अभी भी आपका जमीर नहीं खोल रहा है, आपका खून नहीं खोल रहा है ना, तो करते रहिए तैयारी। 8-10 साल 20 साल करते रहिए तैयारी। सिलेक्शन नहीं होगा, आप लोग सोच रहे हैं ना कि मैं तैयारी कर लूँगा, मुझे कुछ नहीं, 198 नहीं होगा सिलेक्शन मेरे भाई, नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, अब बाकी आपकी मर्जी है क्या करना है। मुझे जो समझाना था समझा लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।